कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जी नमस्ते, हम सुभाष गुप्ता हैं। हमारी इलेक्ट्रिक की दुकान है। हमारी पत्नी बेटे को जन्म देते ही चल बसी थी। हमने ही बेटे मनीष को पाला है और 3 महीने पहले इसकी शादी करवाई। निशा पढ़ी लिखी लड़की है। हमारी इच्छा थी कि हम पढ़ी लिखी बहू घर लेकर के आए। बेटा भी खुश था, लेकिन एक बात को लेकर घर में कलह मचा हुआ है। मुद्दा क्या है कलह का? हमने साफ कह दिया था, हम शादी के 1 साल बाद बच्चा चाहते हैं। डॉक्टर से सलाह मशवरे के लिए हम इन्हें मनाते रहे, लेकिन ये नहीं माने। सुरक्षा का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। इतना नियम कानून हमारे समझ नहीं आता है। और बच्चा हो गया तो क्या बुराई है? और कंडोम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम किसी का नहीं मानते। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम पति हैं। बिना सुरक्षा इस्तेमाल किए बिना संबंध बनाना तुम्हारा हक है, और बीबी बच्चा चाहती है या नहीं यह हक उसका नहीं है। नहीं है। निशा आईए की परीक्षा दे रही है। 8 महीने के बाद उसकी परीक्षा है। हमने ही उसे परीक्षा देने के लिए राजी किया है। अब अगर इस वक्त वो बच्चा नहीं चाहती तो इसमें गलत क्या है? वाह पापा जी, आप अपने बेटे का साथ देने के बजाय अपनी बहू की तरफदारी कर रहे हैं। कौन से घर, परिवार या समाज में समस्याएं नहीं होती, पर कितने लोग न्याय के लिए कानून तक पहुंच पाते हैं। अक्सर लोग कानून के दांवपेच से घबराकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। पर अब बिना किसी डर के आप नारी अदालत में अपनी हर समस्या को लेकर आ सकते हैं। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसे ससुर हैं जो बेटे के बजाय बहू का पक्ष ले रहे हैं। और बच्चा करना ना करना ये पति पत्नी दोनों का फैसला होना चाहिए। और अगर औरत तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम जब तक 21 साल की ना हो बच्चा नहीं चाहते हैं। हमें परीक्षा देना है। अभी आईए की परीक्षा देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी पति इस बात को समझे। हम मिलके ये तय करें कि कब बच्चा करना है। बिल्कुल सच कह रही है निशा। भाई ये फैसला पति पत्नी दोनों का साथ में होना चाहिए। यदि निशा अभी बच्चा नहीं चाहती तो उसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और हमें तो इस बात की खुशी है कि नारी अदालत में सुभाष गुप्ता जी बेटे बहू को यहाँ लाए हैं। और उन्होंने अपने बेटे के अंधे प्यार में ना पड़कर अपनी बहू का साथ देने का फैसला किया। उसे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। हाँ, बनती है। चलिए बजाइए। हम सबको ये लगता है कि निशा सही है और मनीष
आप गलत हैं। इसीलिए अब आप उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर वो आगे पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह मशवरा कीजिए और सुरक्षा के उपाय अपनाइए। और जब तक वो तैयार ना हो उसे बच्चे के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अगर हमारे निर्णय से आपको आपत्ति है तो अभी आप कह दीजिए, नहीं तो इसे हम तुम्हारी हाँ समझेंगे। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नारी अदालत महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित में बनाई गई। घर, परिवार या समाज में किसी भी बात से अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप अपनी समस्या लेकर यहाँ आ सकते हैं। नारी अदालत के दरवाजे सभी के लिए खुले। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कटघरे में है कमल तिवारी, जिनकी शिकायत लेकर उनकी पत्नी रमा यहाँ आई हुई है। बुआ जी, शुरू कीजिए। कमाल है कमल भैया, हमने सुना है कि आप बहुत पीते हैं और टुल्ल होकर एकदम घर आते हैं, और अगर ठंडा खाना मिले तो आप बीबी को झाड़ू से मारते भी हैं। कहा है, ये बात सही है? ठंडी रोटी खाए हमारी जूती। अरे जब तक हम घर नहीं आ जाते ये सो कैसे सकती है हमारे लिए थाली में ठंडा खाना रख के? बताइए आप। हाँ, तो आप रात को 3 बजे तक टल्ली होकर घर आइए, है ना। और आपकी पत्नी जो पूरा दिन घर का काम करती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, चूल्हा चौका करती है, वो आपके लिए जागती रहे ताकि आपको गरम गरम खाना परोसे। सही बात है ये? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अरे ये तो पत्नी धर्म है इसका। और पति का धर्म वो क्या है? पैसा कमाना। हम पैसा कमाएंगे और ये घर संभालेगी, बस। रमा देवी, आप बताइए, घर चलाने के लिए आप दिन भर क्या क्या काम करती हैं? हम सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर 1 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी भरने, फिर 6 बजे आकर चूल्हा जलाते हैं लकड़ी वाला। हमने गैया पाली हुई है ना, तो सबसे पहले उसका चारा बनाते हैं और फिर घर वालों के लिए नाश्ता। तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं तो उनको तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती हूँ। फिर वहाँ से आती हूँ, घर में झाड़ू पोछा, आंगन में गोबर से लेपती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ। तब तक ये आ जाते हैं दोपहरिया में ड्यूटी से। इनको खाना बनाकर खिलाकर जब ये आराम करते हैं तब मैं इनके पैर भी दबाती हूँ। तब तक बच्चे आ जाते हैं, उनकी देख रेख और फिर रात का खाना बनाना पड़ता है। कमल बाबू, 18 घंटे काम करती है तुम्हारी पत्नी है, और तुम चौकीदार हो ना पैसे से। कितने घंटे की ड्यूटी है? 8 घंटे। 8 घंटे। घर चलाना इतना आसान नहीं। कभी अपनी पत्नी की जिम्मेदारी संभाल कर देखो, तब समझोगे। आप तो चुप ही रहिए। अपने जैसा समझे होगा हमको आप। अरे बड़े पति नंबर 1 बन के घूमते हो, जैसे कोनो बड़का तीर मार लिए। ऐसन मर्द को हमारे गांव में मोगा कह के बुलाते हैं, जो पत्नी का काम करे और उसकी गुलामी करे। हम बस आपको इतना समझाना चाहते हैं कि मर्द बनने के लिए सीना तान कर गर्दन ऊंची करने की जरूरत नहीं। कभी अपनी पत्नी के लिए गर्दन झुका कर देखिए, कभी उसे गले से लगा कर देखिए, कभी उसका हाथ थाम कर देखिए। क्यों? अपनी पत्नी पर हो हल्ला करने में, उस पर हाथ उठाने में तो आपको कभी कोई शर्म नहीं आती, तो फिर उसका हाथ थामने में, उसका हाथ बटाने में किस बात की शर्म आती है आपको? चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे जो न्यायाधीश हैं इस पर गौर फरमाएंगे और फैसला सुनाएंगे।
अब इस नारी अदालत का फैसले का समय आ गया है। बताइए, क्या है आपका फैसला? 2 महीने तक घर का काम काज ये संभालेंगे। चिंता मत कीजिए, घर में पैसा भी आएगा। नीलिमा आपकी पत्नी को लघु उद्योग में रोजगार दिला देगी। अब 2 महीने रमा देवी घर से बाहर काम करेंगी और आप जाएंगे मानवता अस्पताल के नशा मुक्ति शिविर में। बहुत पांव दबा लिए तुमने अपनी पत्नी से। अब 2 महीने तक रोज तुम अपनी पत्नी के पांव दबाओगे, ठीक है? बिल्कुल सही बात कही है भाई, ताली। इसने तुम्हारे लिए 16 सोमवार किए थे ना, तुम तो केवल 2 महीने की तपस्या करोगे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि इसको सुलझाने का हमने नारी अदालत में फैसला किया है, और नहीं तो बात तो पुलिस तक जाएगी भाई। फिर वहां जेल में करते रहना तपस्या अपनी, चाहे नहीं, वो यहीं पे सुलझा लेते हैं ना। बुआ जी, मैं ये कह रहा था कि सजा थोड़ी कम नहीं हो सकती? वो पैर तक। बिल्कुल नहीं, जो तय हुआ है सो तय हुआ है। इतनी सुंदर बीवी मिली है, कितनी प्यारी है भाई, भाग्य मनाओ। मान रहे हो? हम मानते, कमाल है भाई, कमल जी राजी हो गए भाई। चलो बढ़िया, फैसला हो गया। सविता जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? जी, हमारी एक बेटी है अंजू, 16 साल की है। वो मैट्रिक का परीक्षा देना चाहती है। हम पढ़ाए उसे, लेकिन उसके बाबूजी उनके एक दोस्त के बेटे के साथ उसका ब्याह नक्की कराए हैं। इसी लगन में उसका ब्याह कराना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी बेटी को मैट्रिक का इम्तिहान दिलाना चाहती हैं? जी। अरे ज्यादा पढ़ लिख गई तो एक अच्छा ढंग का लड़का नहीं मिलेगा, और लोग कहेंगे कि बेटी को सर पे चढ़ा रखा है। और अगर कोई अफसर लड़का मिल भी गया तो मुंह खोल के दहेज मांगेगा। इसलिए गरीब की बेटी ना पढ़े वही अच्छा है। गोल गोल रोटियां बनाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी तो सब लोग खुश रहेंगे। और ये अखबार पढ़ने वाली बहू किसी को नहीं चाहिए। क्यों? अखबार पढ़ने वाली बहू क्यों ना हो? और हमारी बेटी रोटियां बेलने के लिए पैदा नहीं हुई है। उसके हाथ में बेलन देखने का सपना नहीं देखे थे हम, कलम का सपना देखे हैं। हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, और तुम पढ़ी लिखी थी। इसी बात में कई बार हमको मुंह चुराना पड़ा है। तुम तो जहां देखो अपना ज्ञान का झंडा फहराती रहती हो। ऐसे लगता है जैसे कि मैं बुद्धू हूं, लेकिन ये गलत है। मैं तुम्हारा पति हूं। मैं शान से रहूंगा और सर उठा के रहूंगा, और तुम सर झुका के। और अगर नहीं है तो फिर तलाक ले लो। देखा आप लोगों ने कैसी बातें करते हैं ये? ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि एक पति को सर उठा के जीना चाहिए और एक पत्नी को सर झुका के? ये ऐसे ही बौखला जाते हैं और बहुत ही भड़कते हैं हम पे। और कभी कभी तो मुझे और मेरी बेटी को पीटते भी हैं। हाँ? का ये बात सच है? खुद को मर्द समझते हैं आप? जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए, तानाशाही करे, उसे मर्द नहीं कहते। जो उनकी भावनाओं को समझे, उसका ख्याल रखे,
वो होती है असली ताकत। हमारी बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने नहीं देते, और उससे 2 साल छोटा बेटा है, उसे खुली छूट है। आवारागर्दी करता है, गंदी गंदी फिल्में देखता है, नशा करता है और समय बिगाड़ता है आवारा दोस्तों के साथ घूमने में। हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है, उसे पूरी आजादी है। और हमारी बेटी जो पढ़ना चाहती है तो उसकी आजादी पर इतनी दिक्कत। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे पढ़ाई करे और उसका ब्याह अभी ना हो। देखिए, एक लड़की के लिए पढ़ना बहुत जरूरी। लड़की पढ़ती है तो पूरे घर की तरक्की होती है। कल वो भी इसी तरह अपने घर को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। इसीलिए इनकी बेटी अंजू को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, आप अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी बेटी की इज्जत करना सीखिए। भाई, आप तो किस्मत के धनी हैं जो आपको पढ़ी लिखी बीवी मिली है और बेटी भी पढ़ी लिखी है ना। इसलिए आप अपनी सोच को और बढ़ाइए, अपनी छवि को सुधारिए और अपने बेटे की छवि को भी सुधारिए। बिल्कुल। आपको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, ठीक है? विचार बदलिए, अदालत का फैसला नहीं बदलेगा। अगले हफ्ते आपको नारी अदालत में अपनी बेटी को लेकर हाजिर होना है, और अगर आप नहीं आते हैं तो उस स्थिति में आपके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो होगी, होकर रहेगी, हम करेंगे। नमस्कार। नारी अदालत में आज हमारे पड़ोस की एक लड़की आई है, आरती। ये बहुत ही झिझक रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। आरती के साथ उसके पति धर्मेश और उसकी सासू माँ भी आई है। आरती, बेझिझक कहो। आरती, बिना संकोच के बेझिझक होकर अपनी समस्या को बोलो। क्या तकलीफ है तुम्हारी? आरती, घबराओ नहीं, बताओ। जी, हमरे पति को नौकरी नहीं है। ये रोज शराब पीते हैं और हमें रोज बहुत पीटते हैं। अरे बिटवा ने 1-2 बार हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? हम लोगों को यहाँ ले आइए। बहन जी, हमरे बिटवा की नौकरी चली गई है। इससे ब्याह करने के बाद वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। गुस्से में आकर इसे मारा तो क्या हो गया? प्यार और गुस्सा पति पत्नी पर नहीं निकालेगा तो किस पर निकालेगा? एक औरत होकर आपकी ऐसी सोच है? औरत धरती माँ का रूप है, ये तो आप जानती ही है ना बहन जी। सहन करना इसे आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। हम कुछ गलत करें और हमारे पति हमें 2 झापड़ मारे तो क्या वो गलत हो जाएगा? हमारे घर में ऐसा ही चलता है। हमारे बाबूजी हमारी माताजी को पीटते थे, और ये लड़की जब से घर में आई है बस हर बात का बखेड़ा बना देती है। देखिए, हमारी चुगली आशा जी से की, घर की बात को लेकर यहां सबके सामने आना पड़ा मुझे। देखिए,
सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि बीवी को मारना पीटना कोई घर के अंदर की बात नहीं है। और अगर उसने किसी से जाकर अपनी बात कही है तो यह गलत नहीं, सही है। छुपाती तो गलत होता, क्योंकि घरेलू हिंसा सहना भी गलत है। नशाखोरी करना एक गलती है और दूसरी गलती नशा करके हिंसा करना, घरेलू हिंसा करना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कि ऐसी हरकत में मां का साथ देना। बताओ इससे बुरा और क्या होगा? हमको तो लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही विदेशी हो गए हैं। हमारे गांव में एक पति अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखने के लिए अगर उसे सख्ती बरतता है, उसे मारता पीटता है, तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत कर रहा है वो? और औरत अपने घर की बात पूरे गांव भर में फैला रही है, नाम खराब कर रही है, तो क्या सही है? ये संस्कार है उसके। हम तो इस बात को नहीं मानते, हम तो एक दो लगा देते हैं। ये एक दो हाथ आपके लिए दाल रोटी जैसी बात होगी, लेकिन कानूनी रूप से ये घरेलू हिंसा है, अपराध है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आप लोग इसे अपराध नहीं मानते। घर की औरत की सोच अगर ऐसी होगी तो उसके बच्चों की सोच भी तो ऐसी होगी। हम अपने बेटों को औरत पर हुकूमत करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्यों सिखाते हैं ये सब? बल्कि इसके विपरीत उसका मान सम्मान करना सिखाना चाहिए, आदर करना सिखाना चाहिए। और ये केवल एक की बात नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है, जितने बैठे हैं लोग। बिल्कुल। और आज की अदालत में प्रभा देवी, आप अपने बेटे धर्मेश की नशे की लत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है, और अगर इस बीच आरती से एक भी शिकायत मिली तो फिर आप लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अपने बहू को गले लगाइए, उसे बेटी की तरह मानिए, बल्कि बेटी ही समझिए। उसे प्यार दीजिए, महफूज रखिए। भाई हमारा गांव खुशहाली की ओर तभी जाएगा, तरक्की तभी करेगा जब हमारे गांव की हर एक बेटी के चेहरे पर मुस्कान होगी, उसके शरीर पर नीले निशान नहीं होंगे, माथे पर कोई शिकन नहीं होगी। देखिए, हम इस अदालत में सजा देना नहीं चाहते, यहाँ से एक सुधार लाना चाहते हैं। परिवार को जोड़ना चाहते हैं, समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं। समझ गए? चलिए अभी हमारे सामने, सबके सामने बहू को गले लगाइए। नारी अदालत आपके लिए। अपनी किसी भी तरह की समस्या को लेकर आप यहाँ आ सकते हैं। मुद्दा चाहे बड़ा हो या छोटा, मुद्दा तो मुद्दा ही होता है। नारी अदालत न्याय से परे नहीं है, बल्कि न्याय और कानून को आपके पास लाने का एक प्रयास है।